दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह जो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, और देख सकते हैं इस प्रदूषण के लेवल के बढ़ने से कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। किसी को आंखों में जलन हो रही है, तो किसी को गले में खराश, तो किसी का गला घुटना जैसी बीमारियां हो रही हैं। आपको बता दें इस प्रदूषण का लेवल बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो लोग पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। जैसे किसी को फेफड़ों की समस्या हो, उस समस्या को लेकर अगर इस प्रदूषण के समय में वो बाहर निकलता है तो उसको ज़्यादा परेशानी हो सकती है, उसको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। बता दें आज भी दिल्ली में AQI 372 के चलते दिल्ली के लोगों को आंखों में जलन, गला घोटू जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सर आपका नाम? सुनील कुमार। अभी जिस तरह प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है, किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है, जैसे आँखों में जलन है और ये गले में खराश हो जाती है। इस तरह की काफ़ी सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है। खैर इसकी वजह से तो इसका आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस प्रदूषण लेवल बढ़ने का? ये तो देखो सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सरकार की जिम्मेदारी है इसको हैंडल करना, रोकना। बाकी थोड़ा लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुहेल अंसारी है। जिस तरह दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को समस्या हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिएगा, जो जितने भी राज्य होते हैं, राज्य सरकार की अपनी एक भूमिका होती है प्रदूषण के लिए लड़ने के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो केजरीवाल की सरकार है, उसके अंदर विफल रही है। अभी छठ का त्यौहार था कल, और अगर आपने देखा होगा तो यमुना के अंदर इतनी गंदगी थी कि जितने भी छठ घाट थे, 11,000 छठ घाट के लिए उन्होंने बोला कि हमने इतने छठ घाट बनाए, लेकिन सारे छठ घाटों के अंदर जितने भी थे कितनी गंदगी थी कि पोल्यूशन पर कोई काम नहीं हो रहा। प्रदूषण पर कोई, चाहे पराली की बात हो, पराली का इन्होंने 1,40,00,000 रुपए का बजट बनाया, लेकिन उसी में केजरीवाल सरकार ने 7,57,00,000 रुपए का खर्च उसमें अपने एडवर्टाइजमेंट पर दे दिया। तो केजरीवाल की जो सरकार है वो ऐड पर ज़्यादा और काम पर कम ध्यान देती है। अभी जो प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है तो किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? देखिएगा, अभी जैसे अभी कुछ 3-4 दिन पहले, अभी समथिंग 15 दिन पहले बारिश नहीं थी, 3-4 दिन, तो WHO की रिपोर्ट थी अगर ये बारिश 2-3 दिन और लगातार रही तो एक जो वायरस होता है वो आंखों के अंदर लगता है, तो गाड़ी चलाते में बहुत समस्या लोगों को हुई। तो इस पर तो जो सरकार है उसको काम करना चाहिए, और केंद्र सरकार लगातार दिल्ली सरकार से मांग करती रही है, उसके साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र भारत जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है केंद्र के साथ मिल करके, क्योंकि वो अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में रहती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस टाइम दिल्ली के अंदर अगर भारत सरकार के अंदर 29 राज्यों में सरकार है तो दिल्ली की सरकार जो सबसे ज़्यादा विफल है। वहीं प्रदूषण स्तर का बढ़ना सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए खतरनाक होता है जो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। ये वायु इतनी जहरीली और खतरनाक होती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग फेफड़ों जैसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। उन लोगों को हर वक्त अपनी जान का खतरा बना रहता है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हमने राहगीरों से बात की तो उनका साफ कहना है दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते प्रदूषण लेवल बढ़ता है। अगर दिल्ली सरकार पहले से इस पर काम करे तो शायद दिल्ली की जनता को होने वाले प्रदूषण की समस्याओं से न जूझना पड़े। सुरेंद्र सिंह रावत। सुरेंद्र जी, अभी प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ रहा है और लोगों को समस्याएं बहुत हो रही है, किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है? वही जी, आँखों में जलन है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, अपना देख भी सकते हैं धूप नहीं आ रही, इस टाइम पे धूप की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे हैं, बच्चों को खेलने कूदने की दिक्कतें हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन में एलर्जीज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले कहा जाता था कि दीपावली होती थी, बम पटाखे फूटते थे इसलिए प्रदूषण लेवल बढ़ता था, लेकिन अब तो पटाखों पर बैन लगा रखा है, उसके बावजूद भी प्रदूषण हो रहा है, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? बस जी लोगों को ही है, बाकी सरकारों ने कर रखा है ऐसा सब कुछ कि पटाखों से ही हो रहा है। पटाखे पहले भी फोड़ते थे, पराली पहले भी जलती थी, बस बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे के ब्लेम में ही चल रहे हैं सारे। दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, किस तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है? नाकों में बड़ा धूल मट्टी जाता है जी, हाँ यही दिक्कत है। और बस पहले कहा जाता था कि दीपावली होती थी, बम पटाखे फूटते थे इसलिए प्रदूषण लेवल बढ़ता था, लेकिन अब तो दीपावली या बम पटाखे भी नहीं फूटते, बैन है, उसके बावजूद भी प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं तो मानता हूँ केजरीवाल सरकार को। ये उन्होंने दिल्ली की कुछ अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं रखा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे जी।
आपको बता दें, पहले कभी प्रदूषण का स्तर बढ़ा करता था तो उसको दिवाली और पराली के सिर माथे बांध दिया जाता था, क्योंकि दिवाली पर बम पटाखे बड़ी मात्रा में जलाए जाते थे या इसका सीधा दोष किसानों के ऊपर पराली जलाने को लेकर माना जाता था। लेकिन ना तो अब दिवाली पर बम पटाखे जलाए जाते और ना ही पराली। फिर भी अगर जहरीली हवा देश और दिल्ली में बढ़ती है तो सही में इसका जिम्मेदार देश की सरकारों को ही माना जाएगा। पहले कभी प्रदूषण का बढ़ना दीपावली और पराली को माना जाता था, क्योंकि दीपावली पर बड़ी मात्रा में बम पटाखे फूटा करते थे और कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से हर साल पराली को भी जलाया जाता था। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बम पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया है और कहीं ना कहीं पराली पर जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। उसके बाद भी अगर प्रदूषण लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारत देश की राज्य सरकारों को दोषी माना जाएगा। दिल्ली से खलील अंसारी, JK